जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले अंत समय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, मृत्यु के समय बिना योग बल के आप प्रयाण काल में भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमारा बड़ा चंचल है। आपको दृढ़ मन से भक्ति में युक्त होना होगा। योग बलेन चैव। योग बल क्या है? अभ्यास का बल ही योग बल है। योग बल के साथ सबके पास कोई न कोई बल होता है। योग बल सर्वश्रेष्ठ बल है। उनमें से जिसके पास योग बल होता है, भक्ति का बल होता है, वह मृत्यु से भी नहीं डरते, जबकि सामान्य लोग तो मृत्यु का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, मल मूत्र तक त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी आयु तैयारी नहीं की कोई भक्ति की। भ्रुवोर मध्य, दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र है। प्राणम आवेश्य सम्यक। यहाँ पर भगवान भक्ति योग के साथ साथ अष्टांग योग की भी बात कर रहे हैं। योग मिश्रित भक्ति की बात कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं। कोई लोग थोड़ी भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनका मन थोड़ा अष्टांग योग की तरफ भी लगता है। जो शरीर में 7 चक्र होते हैं हमारे, सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि हम ध्यान करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, हम अपने प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी से लेकर जाएंगे सहस्रार चक्र तक। भगवान उन लोगों को कह रहे हैं, ऐसे योगी को चाहिए वो अपने प्राणवायु को ऊपर उठाए और दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर केंद्रित करे, मन को अचल रखे। तो जो इस भावना में भी मेरा ध्यान करता है, स तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम, तो वो दिव्य पुरुष भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है। बिना अभ्यास के कोई भी व्यक्ति मृत्यु के क्षणों में भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। अंतमति सो गति। इस कलयुग में भक्ति योग सबसे सरल है, सहज है। केवल हमें भगवान को स्वीकार करना है। जो भगवान के द्वारा दिए गए नियत कर्म है उनको करना है। मन को भगवान को अर्पित करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना है। भक्त्या युक्त, इसका तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण नहीं रहता। संसारी मनुष्य तो अपरा में आकृष्ट रहते हैं। अपरा प्रकृति यही भौतिक जगत, पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकृष्ट हो जाता है वह भक्त हो जाता है। संसारी मनुष्य शरीर संसार में आसक्त होने से विभक्त या भगवान से अलग हो जाते हैं, पर भगवान में लगा हुआ साधक विभक्त भी नहीं रहता, बल्कि भक्त भगवान से एक अभिन्न हो जाता है। योग बलेन का मतलब है पहले किए हुए योगा अभ्यास के कारण अंत समय में होने वाली अशक्त अवस्था उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती, इसमें कोई भी विकार पैदा नहीं कर सकती। प्राणायाम आदि का बल योग बल होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे शरणम हरे शरणम हरे।